बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपकी मेज़बान असिया बतूल और आप देख रहे हैं अपना मनपसंद चैनल असिया बतूल एस्ट्रोलॉजी। फरवरी 2026 इल्मी नुजूम की तारीख में एक गैर मामूली, ताकतवर और यादगार महीना साबित होने जा रहा है। ये कोई आम महीना नहीं बल्कि तब्दीलियों, इंकिशाफात और नए आगाज का एक ज़बरदस्त तूफान है जो इज्तिमाई और इनफरादी दोनों सतहों पर गहरे असरात छोड़ेगा। इस महीने आसमान पर ऐसे वाक़यात रूनुमा हो रहे हैं जो बरसों बाद इंसान की तकदीर के धारे बदलने की सलाहियत रखते हैं। फरवरी में न सिर्फ बुर्ज दलों में एक ताकतवर सूरज ग्रहण लग रहा है, बल्कि एक ऐसा नादिर फलकियाती वाक़या भी वकू पजीर हो रहा है जो तकरीबन हर 36 साल में सिर्फ एक बार देखने को मिलता है, यानी ज़ोहल और नेपचून का अजीम मिलाप। सोचिए, नेपचून, ख्वाबों, रूहानियत, लाशूर और तसव्वुरात का सैयारा, जनवरी के इख्तिताम पर ही बुर्ज हमल में दाखिल हुआ है और अब 13 फरवरी को हकीकत, नज़्म और ज़ब्त, मेहनत और जिम्मेदारी का सैयारा ज़ोहल भी इसी बुर्ज में इसके पीछे पीछे आ रहा है। उन दोनों मुतज़ाद तवानाइयों की मुलाकात 20 फरवरी को एक ऐसे मोड़ की निशानदेही करती है जिसे बजा तौर पर ग्रेट रीसेट कहा जा सकता है। ये आसमानी मिलाप महज एक फलकियाती वाक़या नहीं, बल्कि ये हमारी ज़िंदगी के हर शोबे, मोहब्बत, रिश्ते, करियर, माली मामलात, ज़हनी कैफियत और सेहत पर गहरे, देरपा और फैसला कुन असरात मुरत्तब करेगा। पुराने नज़रियात टूट सकते हैं, नई हकीकतें सामने आ सकती हैं और बहुत से लोग अपनी ज़िंदगी की समत असरनौ मुतय्यन करते नजर आएंगे। अब सवाल ये है, क्या ये फलकियाती तब्दीलियां आपके बुर्ज के लिए कामयाबी, तरक्की और नए मौक़े के दरवाजे खोलेंगी? अब फिर कुछ ऐसे चैलेंजेस सामने आएंगे जो आपसे सब्र, हिकमत और मजबूत फैसलों का तकाजा करेंगे। आइए इस वीडियो में हम आपके बुर्ज के लिए तफसील से जानते हैं कि सितारे, सैयारे और कायनाती तवानाइयाँ आपके लिए क्या पैगाम लेकर आ रही है और आप उन असरात को किस तरह अपने हक में इस्तेमाल कर सकते हैं। मोहब्बत और ताल्लुकात। मोहब्बत और ताल्लुकात के हवाले से ये महीना गहरे और शदीद जज्बात का है। 17 फरवरी का सूरज ग्रहण आप और आपके साथी के दरमियान जिस्मानी और जज्बाती कुर्बत बढ़ाएगा। अगर आप किसी रिश्ते में हैं तो ये वक्त अपने ताल्लुक को अगले दर्जे पर ले जाने के लिए बेहतरीन है। ताहम ये ग्रहण कुछ छुपे हुए राजों को भी सामने ला सकता है जिनसे निपटने के लिए आपको तैयार रहना होगा। अगर आप सिंगल हैं तो आप किसी पुरअसरार और गहरी शख्सियत के मालिक की तरफ मुतवज्जे हो सकते हैं। 26 फरवरी से अताद की रजत सफ़र और तवील फासले के ताल्लुकात में कुछ चैलेंजेस ला सकती है। करियर और मालियात। करियर के मैदान में ये महीना एक तारीखी मोड़ साबित हो सकता है। ज़ोहल और नेपचून का आपके करियर के घर में मिलाप आपके ख्वाबों को हकीकत में बदलने की ताकत रखता है। अगर आप लंबे अरसे से किसी बड़े मंसूबे पर काम कर रहे हैं तो अब इसके नताइज सामने आने का वक्त है। आपको कोई बड़ा ओहदा मिल सकता है या आप अपना कारोबार शुरू करने का फैसला कर सकते हैं। ये कामयाबी, मेहनत और जिम्मेदारी मांगेगी। माली तौर पर महीने का आगाज अच्छा है क्योंकि पूरा चांद आपके माली घर में है। आमदनी बढ़ाने के नए मौके मिल सकते हैं। ताहम 8वें घर में सूरज ग्रहण मुश्तरका मालियात जैसे कर्ज और विरासत के मामलात में कुछ गैर मुतवक्के तब्दीलियां ला सकता है। सेहत। सेहत के मामले में आपको अपनी जज्बाती और ज़हनी सेहत पर तवज्जो देनी होगी। 8वें घर में सूरज ग्रहण और 10वें घर में ज़ोहल का दबाव आपको ज़हनी तनाव का शिकार कर सकता है। अपने जज्बात को दबाने के बजाय उनका इजहार करें। किसी करीबी दोस्त से बात करना आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। जिस्मानी तौर पर आपको अपनी हड्डियों और जोड़ों का ख्याल रखना चाहिए क्योंकि ज़ोहल उन पर हुक्मरानी करता है। रूहानी हल और सदका। इस महीने की तब्दीलियों को मुस्बत तौर पर अपनाने के लिए हर पीर को दूध या चावल जैसी सफ़ेद चीज़ें खैरात करें। इसके अलावा अर्रहमान अर्रहीम का विरद करना आपको जज्बाती सुकून और अल्लाह की रहमत हासिल करने में मदद देगा। अब आइए आपके माहाना जायचा का जायजा लेते हैं। महीना 1 फरवरी को बुर्ज असद में एक ताकतवर पूरे चांद के साथ शुरू होता है और आपके लिए ये तवानाई खास तौर पर मुतासिर कुन होती है। खेल में जज्बा और जज्बाती बेदारी का एक मजबूत इम्तिजाज मौजूद है। आपको ये बात समझने की तरगीब दी जाती है कि अपनी कदर का बारीक बीनी से जायजा लें, ये सोचते हुए कि आप क्या देते हैं और बदले में आपको क्या मिलता है। ये पूरा चांद आपको सुकून से नहीं रहने देगा, चाहे वो ताल्लुकात हो, मालियात या खुद एतमादी। यह कमरी वाकया उन चीज़ों पर रोशनी डालता है जिन पर आप पैसे, इस्तेहकाम और सिक्योरिटी के लिए इन्हिसार करते हैं। खर्च करने की आदत, आमदनी के बारे में बातचीत आ वसाइल से मुतालिक फैसले एक अहम मोड़ पर पहुंच सकते हैं। 3 तारीख को यूरेनस बुर्ज सौर में बराह रास्त हो जाता है जो आपकी बुनियादों, घर, खानदान और जज्बाती तहफ़्फ़ुज़ में आज़ादाना तब्दीलियों का आगाज़ करता है। ये आपको पुरानी आदत से निजात हासिल करने, अपने मुनफरिद अंदाज को अपनाने और तकनीकी रवाबित आराइश के नए तरीकों के जरिए आज़ादी तलाश करने की तरगीब देता है। गैर यकीनी की इस मुद्दत के बाद दोस्ती, बरादरियाँ और तवील मुद्दती तसव्वुरात ज़्यादा हम आहंगी महसूस करने लगते हैं।
आप मुतासिर कुन लोगों के साथ दोबारा जुड़ सकते हैं। नए नेटवर्क्स आपके लिए गैर मुतवक्के दावतें ख़यालात ता मौक़े ला सकते हैं। 6 तारीख को मरकरी बुर्ज हूत में मुंतकिल होता है, जिससे बातचीत जज्बाती तौर पर भरपूर हो जाती है। आप अपने आप को जिंदगी के बड़े सवालात पर गौर करते हुए पा सकते हैं, जिंदगी का मकसद मानी और आपकी मुस्तकबिल की समत। आप सतही गुफ्तगू की तरफ कम माइल होंगे और ऐसी बातचीत की तरफ ज्यादा मुतवज्जे होंगे जो रूहानी गहराई से जड़ी हुई महसूस होती है। 10 तारीख को ज़ोहरा बुर्ज हूत में दाखिल होती है, जो जज्बाती रवाबित और हमदर्दी को बढ़ाती है। ये वक्त रिश्तों को परवान चढ़ाने, माजी के जज्बाती जख्मों को मुंदमिल करने और मौजूदगी के जरिए मोहब्बत का इजहार करने के लिए बेहतरीन है। 13 तारीख को ज़ुहल बुर्ज हम में दाखिल होता है, जो आपके अंदर से तहफ़्फ़ुज़ के एहसास की तामीर का एक तवील सफ़र शुरू करता है। ये ट्रांजिट आपको अपनी जज्बाती बुनियाद, हुदूद और एहसास तहफ़्फ़ुज़ का ज़िम्मा लेने की तरगीब देता है। ख़ानदानी मामलात में तब्दीली आ सकती है। आप खुद कफालत की ख्वाहिश महसूस कर सकते हैं या उघरत का हकीकी मतलब दोबारा समझने की कोशिश कर सकते हैं। ज़ुहल सब्र का मुतालबा करता है, जबकि बुर्ज हमल अमल की ख्वाहिश रखता है। आप आज़ादी की ख्वाहिश और सलामती की ज़रूरत के दरमियान बटे हुए महसूस कर सकते हैं। यहाँ अहम सबक तवाज़ुन तलाश करना है। 15 तारीख को सूरज यूरेनस से टकराएगा, जिसके नतीजे में आपके मंसूबों में कुछ बड़ी तब्दीलियाँ आ सकती है। कोई गैर मुतवक्के वाक़या पेश आ सकता है। यह तवानाई बगावत को संभालने के लिए हिकमत की ज़रूरत रखती है। 17 तारीख को बुर्ज दलों में एक अहम सूरज ग्रहण होगा। यह ग्रहण आपको पुराने जज्बाती नमूनों का सामना करने की तरगीब देता है और तजदीद का मौका फराहम करता है। आपको ये समझने का मौका मिलता है कि आपको क्या छोड़ना है, वो बोझ जो आपने उठा रखे हैं। माजी के ख़ानदानी मसाइल, आपकी अवामी शख्सियत के हवाले से अहम तब्दीलियाँ सामने आ सकती है। उगरचे ये तब्दीलियाँ शदीद महसूस हो सकती हैं, लेकिन ये आपके ज़्यादा मुस्तनद वर्जन के लिए रास्ता हमवार कर रही है। इस दौरान ज़ोहरा कमरी नोड्स के साथ सीध में आती है, जिससे रूनुमा होने वाले वाक़यात में किस्मत का एहसास शामिल होता है। ये याद रखें कि आपकी ज़िंदगी में कौन दाखिल होता है, वो मौक़े जो खुद को पेश करते हैं और क्या वाकई किस्मत महसूस होती है। ये ग्रहण आपके लिए ख़ास अहमियत रखता है। जो कुछ भी हो रहा है वो महज इत्तेफाक नहीं है, ये आपके लिए है जिसके आप वाकई मुस्तहिक हैं। बुर्ज हूत का मौसम 18 तारीख को शुरू होता है और ये आपको अपनी जज्बाती कैद से आज़ाद होने की तरगीब देता है। आप अपने मौजूदा मामूलात से बाहर सीखने, रूहानी तौर पर दरियाफ्त करने, सफ़र करने, ख्वाब देखने के लिए मुतासिर महसूस कर सकते हैं। 20 तारीख को ज़ुहल बुर्ज हम में नेपच्यून के साथ एक नया दौर शुरू करता है, जो आपकी ज़िंदगी के अहम पहलुओं पर तवज्जो मरकूज़ करता है। शनाख्त, घर, ताल्लुकात और मकसद। अब वहम ख़त्म हो जाएगा और सच्चाई वाज़ेह हो जाएगी। आप अपनी शनाख्त, मोहब्बत के लिए अपने नुक्ता नज़र, अपनी ज़िंदगी की सूरती हाल और अपनी ख्वाहिशात को नियत के साथ जोड़ने पर मजबूर हो सकते हैं। ये सफ़र पुख्तगी का है, कुर्बानी का नहीं। कुछ अहम तख्लीक करने के लिए आपको अपने साथ ईमानदार होना पड़ेगा। 25 तारीख को चांद आपके बुर्ज में दाखिल होता है, जिसके साथ गहरी बसीरत और तवानाई आती है। आप अपने साथ एक नए ताल्लुक का एहसास करने लगते हैं। 26 तारीख को मरकरी पीछे हटता है, जो आपको ये सोचने पर मजबूर करता है कि आपके मंसूबे, बातचीत और अकायद का दोबारा जायजा लेने का वक्त आ गया है। ये बात ज़हन में रखें कि इस दौरान गलत फहमियाँ पैदा हो सकती हैं, ख़ास तौर पर सफ़र, तालीम या तवील मुद्दती ख्वाहिशात के हवाले से। 27 और 28 तारीख के दरमियान सूरज शुमाली नोड के साथ सीध में आता है। मरीख यूरेनस के मुरब्बा है और मरकरी का ज़ोहरा के साथ मुकाबला होता है। यह मुतहर्रिक इम्तिजाज आपको तब्दीली की तरफ राग़िब करता है, चाहे आप कितने ही तैयार हो। तब्दीली उफ़क़ पर है। याद रखें, इसकी मुज़ाहमत सिर्फ तनाव पैदा करती है, जबकि इसे कबूल करना आपकी कामयाबियों का बाइस बन सकता है। मुकाबलों में जज्बात का असर हो सकता है, लेकिन वो अहमियत रखते हैं। फैसले मुतासिर कुन महसूस हो सकते हैं, लेकिन ये खौफ पर तरक्की को तरजीह देने के बारे में है। खलासा ये है कि ये महीना आपको उन चीज़ों को छोड़ने की दावत देता है जो अब आपकी ज़िंदगी में कोई मानी नहीं रखती, और उन नई चीज़ों का इस्तकबाल करने का वक्त है जिनका आप बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। अब 2026 की खुशहाली और तरक्की के लिए खुद को तैयार कर रहे हैं। ये आपकी ज़िंदगी में एक नए आगाज़ की अलामत है। फरवरी में बुर्ज सरतान के लिए खुशकिस्मत दिन 13, 17, 20 और 26 हैं। बुर्ज सरतान के लिए यही कुछ था। अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ।
مجھے کامنٹس میں ضرور بتائیں کہ آپ کا مہینہ کیسا گزر رہا ہے۔ شکریہ اور خدا حافظ۔